चलिए हम देखते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम, आज प्लांट किंगडम और प्लांट फैमिली खत्म करेंगे। आप ये लिख के रख लो इससे क्वेश्चन, या तो प्लांट किंगडम से पूछे, नहीं तो प्लांट फैमिली से पूछे, या दोनों से पूछे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं पूछे, नहीं पूछेगा तो सीधा ट्रेन उलट जाएगी, सारे एग्जाम कैंसिल हो जाए। फेवरेट क्वेश्चन है ये रेल, नहीं उल्टेगी, मतलब समझ रहे हो। स्पोदभिक, क्या है भैया? स्पोदभिक, पुष्पोदभिक, फेनरोगेम अपुष्पोदभिक, अपुष्पोदभिक, क्रिप्टोगेम। इस याद रखियो, नहीं तो पता चला कि स्पोदभिक चल जी पूछेगा, पहले बता दे रहा देता है। क्या पूछेगा, इसको क्या करे क्रिप्टोगेम, और इसे क्या कहता है फेनरोगेम। हम केवल सी लिख दे रहे हैं, यहाँ फेनरोगेम के लिए पी लिख। क्रिप्टोगेम बताइए कितने टाइप के थे? क्रिप्टोगेम कितने टाइप के थे? तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के थे सब। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। सबसे बड़ा संघ कौन सा था? थैलोफाइटा था। उभयचर यानी एम्फीबियन किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या आता है? मॉस यानी काई आता है। स्फेगनम नामक काई 17 गुना पानी सोखती है। टेरिडोफाइटा जमीन पे बहुत ज्यादा फैल जाता है। थैलोफाइटा को कितने भाग में बांटे थे? चार भाग में। चार भाग में। सैवाल यानी एलिगी था। ये क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है? भोजन बना ले। शैवाल जो होते हैं ये ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक शैवाल क्या करता है भैया? ये लाल रंग का होता है, लाल सगर का। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के ऊपर हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सबसे लंबा शैवाल कौन सा होता है? आर्गेसो दुनिया अंतरिक्ष में कौन सा ले जाया जाता है? कोरोलोला ले जाया जाता है। सवाल बता ही दिए थे। कवक यानी फंगी बता दिए थे। ये भोजन नहीं बना पाते, इसलिए नमी वाले जगह। तीन टाइप के कवक बताए थे। सबसे पहला था मशरूम, दूसरा था आपका पेनिसिलिन, तीसरा था आपका ईस्ट। तीन टाइप के बताए थे। ईस्ट खमीर बनाने के काम। बताइए तो ईस्ट द्वारा किसी चीज को सड़ाने की क्रिया क्या कहलाती? किसी चीज को ईस्ट की उपस्थिति में सड़ा देने की क्रिया क्या कहलाती? आंसर आंसर, तेजी से आंसर। गुड। ईस्ट द्वारा किसी चीज को सड़ाने की क्रिया को क्या कहेंगे? कीटवन, फर्मेंटेशन। वेरी गुड। कीटवन यानी फर्मेंटेशन के फलस्वरूप दो चीजें बनती हैं। आप दोनों का मत है। कीटवन यानी फलस्वरूप के फलस्वरूप एक चीज बनता है लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या है? एक गैस बनती है, उस गैस का नाम। और कौन सा एंजाइम चाहिए? उस एंजाइम तीनों का नाम बताइए। एंजाइम कौन सा चाहिए, गैस कौन सा निकलेगा, और कौन सा बनेगा? ये कमेंट में केमिस्ट्री का पीडीएफ डाल दिए यार, तुमको नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। हाँ, अल्कोहल बनता है, CO2 गैस निकलती है। वेरी गुड। अल्कोहल और CO2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इथाइल अल्कोहल, CO2, वेरी गुड। सिद्धार्थ सिंह जी हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 ब्रैकेट में लिखे हैं जाइमेज एंजाइम। वेरी गुड, एक नंबर, परफेक्ट है यार एकदम। ये सब एकदम हॉट क्वेश्चन है, आती ही हैं सब। पेनिसिलिन की खोज एडवर्ड जेनर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है। उसकी प्राप्ति किससे होती है? क्या शैवाल से होती है या कवक से होती है? शैवाल या कवक किससे होती है? पेनिसिलिन की प्राप्ति कवक से होती है। कवक से मिलती है। चलिए, कवक और इसके बीच की कड़ी किसे कहते हैं? लाइकेन को कहते हैं, लाइकेन। इसको सैक कहते हैं। ये बेसिकली नीले रंग का होता है, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण ये सफेद हो जाता है। इससे पता चलता है कि अगर ये सफेद हो रहा है, समझिए कि वायु में प्रदूषण है। इसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, इससे भी दो कैटेगरी याद रखिएगा। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। लिटमस बेसिकली नीले रंग का होता है, उसे एसिड डालकर लाल कर दिया जाता है, उसे कंजर्व कर लिया जाता है, कहा जाता है लाल लिटमस। ओरिजिनली लिटमस नीला होता है, क्योंकि वो बनता लाइकेन से। लाइकेन नीला होता है। जीवाणु, जीवाणु भाई, जीवाणु हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। चमड़ा को साफ करने की क्रिया टैनिंग कहलाती है, जीवाणु कर देते हैं। दूध को दही बनाने का काम लैक्टोबाइसिलस जीवाणु कर देते हैं। आंत में, जानवरों के आंत में जीवाणु होते हैं जो घास भूस को पचा देते हैं, अपेंडिक्स में पाए जाते हैं, ये भी अच्छा होता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है वो क्या करता है? आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है।
साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु था जो सबसे पहले ऑक्सीजन को लाया था। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला कौन सा तत्व है? वो कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? आंसर दीजिए तो, वो कौन सा ऐसा तत्व है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम? हाँ, मेलवेडेनियम। मॉल्वेडेनियम कर देता है। क्या कर देता है भैया? मॉल्वेडेनियम कर देता है। मॉल्वेडेनियम करेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, मॉल्वेडेनियम कर देता है। चलिए, अच्छा बात है। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को किस चीज में बदल देंगे तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया, अब भागेगा नहीं। ऐसे नाइट्रोजन छोड़ देंगे तो भाग जाएगा। तो नाइट्रोजन को पकड़ के स्थिर कर दिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करना, उसे क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन को किस में बदल देना चाहिए? वेरी गुड, नाइट्रेट में बदल देना है, नाइट्रेट। ऐसे हवा में आटा रख देंगे उड़ जाएगा, रोटी बना के रख देंगे तो क्या हवा में उड़ जाएगा? ए रोटी उड़ रहा है, वो देखो देखो रोटी उड़ रहा है, खान सर वाला रोटी चल गया, ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा, बचता ही नहीं है। देखो भैया, जीवाणु के बहुत सारे काम, एक दो ठो काम नहीं है जीवाणु का, ये बहुत चीजों में हेल्प करता है। जीवाणु वगैरह, जीवाणु नहीं रहता ऐसे तो दिक्कत हो जाए। कचरा होता है जैसे प्लेग फैला देगा। कोई कोई ऐसे भी जीवाणु है जो क्या कर देगा? प्लेग फैला देगा। दिक्कत हो जाएगा अगर प्लेग फैला दिया तो। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या करेगा भैया? प्लेग फैलाएगा। क्या करेगा? प्लेग फैलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे अब देखते हैं लोग। देखिए, जीवाणु जो होते हैं ना, ये एंजाइम या जीवाणु इस सबको गर्म करके भी हटा सकते हैं और ठंडा करके भी हटा सकते हैं। अब कभी कभी कोई चीज दिखे उसको खौला देते हैं तो उसके जीवाणु मरने लगते हैं। जैसे दूध को खौला देंगे तो भी नहीं फटेगा, और ठंडा कर देंगे तो भी नहीं फटेगा। तो जीवाणु और एंजाइम एक्चुअली ये काम करते हैं 40 डिग्री मतलब लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको खौला दीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी ये काम नहीं कर पाएगा, और नीचे ले जाइएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे तो भी ये काम नहीं कर। लेकिन जीवाणु और एंजाइम मेनली काम करते हैं सर 40 डिग्री। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो दूध को खौला दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी दूध नहीं फट पाएगा, या तो आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज में रख दीजिए तो भी काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 20-25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो पसीना होने लगेगा, काम उतना नहीं कर पाता है पसीना में। और एकदम ठंडा हो जाता है ठंडी के दिन में, उसमें भी काम नहीं कर पाता है। उसी तरह अणु और एंजाइम 40 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छा काम। तो आपके पास दो रास्ते हैं। अब मान के चलिए दाल बनाए हैं, आप सोच रहे हैं नहीं दाल हम आज नहीं पाएंगे, चावल से खाएंगे, कल खाएंगे। अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो 40 डिग्री पे दाल खराब हो जाएगा। तो या तो उस दाल को खौलाते रहिए, 4-5 घंटा पे एक दो बार खौला दीजिए तो भी सही है, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए तो भी सही है। हालांकि कोल्ड स्टोर जो होता है वो बहुत बड़ा फ्रिज होता है। कोल्ड स्टोर बहुत बड़ा फ्रिज होता है। फ्रिज में तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और जो कोल्ड स्टोर होता है, कोल्ड स्टोर उसमें -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कोल्ड स्टोर में कोई भी जाता है तो स्वेटर पहन के जाता है, अंदरवा ठंडा लगा रहता है। कोल्ड स्टोर क्या है? एक बहुत बड़ा फ्रिज है, बहुत बड़ा फ्रिज है, घर है, उसमें से मोखा बना रहता है, उसमें सामान रखते चले। आप बस इतना समझिए, आप किसी चूहा को फ्रिज में उतार दीजिए तो चूहा फ्रिज को कहेगा ससुरा कोल्ड स्टोर है रे, उस पर कैसे चढ़ेंगे, उस पर कैसे चढ़ेंगे? चढ़ नहीं पाएगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा चूहा को चढ़ने के लिए। तो हम लोग को समझिए कि चूहा, और कोल्ड स्टोर को समझिए फ्रिज। हम लोग सेम मॉडल फ्रिज क्या रहता है यार, उसमें रखने का जगह रहता है। जैसे फ्रिज में कैसे रखने का जगह, यहाँ बोतल रखोगे, यहाँ तो लड़का समझ रहा है सर हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? अरे बोतल, लड़का भी बोतल होता है, ऐसे बोतल की बात। वैसे ही कोल्ड स्टोर, अंतर क्या होता है? कोल्ड स्टोर में आप खाना रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कोल्ड स्टोर में अमोनिया का प्रयोग, कोल्ड स्टोर में ठंडा करने के लिए अमोनिया, जबकि फ्रिज को ठंडा करने के लिए आप बताएंगे फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियान का किया जाता है। जबकि ऐसे में अगर देखेंगे कोल्ड स्टोर में ठंडा करने के लिए अमोनिया का प्रयोग, यानी अमोनिया ज़्यादा ठंडा कर देता है लेकिन नुकसानदायक होता है।
इसलिए आप देखिएगा कोल्ड स्टोर में बड़े बड़े चीजों को रखते हैं, आलू प्याज आटा सेब ये सब टाइप को रखते हैं पूरा गत्ता में पैक करके, तो उतना नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कोल्ड स्टोर से कोई भी चीज निकलता है उसको अच्छा से धो के खाइए। आपके यहाँ जो भी गाजर आता है, जो भी फल आता है, कुछ भी चीज आता है, विदाउट कोल्ड स्टोर में रखे पॉसिबल नहीं है, खास करके बड़े शहरों में। अब जैसे मान लीजिए आलू का उत्पादन हो गया, किसान को पता है कि जो आलू अभी बेच देंगे तो 10 रुपये किलो बेचा जाएगा, उससे अच्छा वो कोल्ड स्टोर में रख देगा। एक सीजन का एक बोरा पे वो 30 रुपये ले लेगा, एक बोरा निकालेगा, अब वो आलू थोड़ा सा महंगा होगा तो बेचेगा वहां पे कोल्ड स्टोर में। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। अरे यार प्लांट डिजीज अभी पढ़ाएंगे ना यार, तो भी पागल है क्या, ये पढ़ाइए रहे ना कि प्लांट डिजीज छोड़ के पढ़ा देंगे। अब इसमें से एक प्रॉब्लम हो जाता है मिल्क के लिए। मिल्क को प्रिजर्व करना बड़ा दिक्कत हो जाता है, मिल्क को प्रिजर्व करना बहुत दिक्कत हो जाता है, ये बहुत जल्दी खराब होने लगता है। इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोबाइसिलस। तो लुइस पास्चर नामक एक व्यक्ति थे, क्या नाम था, लुइस पास्चर। इसने एक मेथड बनाया जिसके तहत अगर 62.8 डिग्री पर अगर किसी दूध को गर्म कर देते हैं, 62 दशमलव कितना पे, 8 डिग्री पर, इसके लिए उन्होंने कहा कि भैया 62.8 डिग्री सेल्सियस पर किसी दूध को 30 मिनट तक गर्म कीजिए। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। देखिए वो खौला नहीं रहे दूध को, खौला वो केवल गर्म कर रहे हैं। तो इसके तहत दूध जो होगा वो उसमें एक ऐसा गुण आ जाएगा कि वो अगले 2 दिन तक खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो दूध को ये लगभग लगभग ये क्या कर देते हैं, 62.8 डिग्री पे ये आधा घंटा यानी 30 मिनट तक रखते हैं। तो इसको कहते हैं दूध अब खराब नहीं होगा। इसकी खोज लुइस पास्चर ने किया था। इस चीज को हम लोग पाश्चीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाश्चीकरण का नाम। मान के चलिए अगर हम ही ये खोज किए रहते, हम अपने नाम पर दे देते, पाश्चीकरण के नाम की जगह ले देते खान मेथड। क्या है, पाश्चीकरण की जगह खान मेथड डाल देते, आप देते तो आपको, आप मान के कोई कोई चौरसिया रहते तो चौरसियाकरण कर देते, पाश्चीकरण की जगह चौरसियाकरण। मिश्रा जी रहते तो मिश्रीकरण, सिंह जी रहते तो सिंघीकरण। वो पास लुइस पाश्चर था तो पाश्चीकरण कर दिया वहां पे। भाई अपना मेहनत की तो खोज करेगा कि। लेकिन इससे एक दिक्कत हो गया, एक आम आदमी तो 62.8 डिग्री पर 30 मिनट तक रख देगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां होती हैं सब, जिसमें दूध करोड़ों लीटर में आता है, उनके पास 30 मिनट का टाइम नहीं होता है, वो 30 मिनट टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए उसके लिए एक अलग मेथड अपनाया गया। उनको कहा गया कि भैया एक काम कीजिए, आप 71.7 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए और आप महज 15 सेकेंड तक गर्म कीजिए। कितना सेकेंड, 15 सेकेंड तक गर्म कीजिए। दोनों बात बराबर है। आप 62.8 डिग्री पर अगर गर्म कर रहे हैं तो आपको 30 मिनट तक गर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 71.7 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं तो आपको महज 15 सेकेंड तक गर्म करना है। दूध क्या हो जाएगा, पाश्चीकृत हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, पाश्चीकृत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं लो टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग, इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर लॉन्ग टाइम होल्डिंग। तो ये हाई टेम्परेचर है लेकिन टाइमिंग कम है, ये टेम्परेचर कम है टाइमिंग ज़्यादा है, इसे कहते हैं लो टेम्परेचर हाई टाइम, इसे कहते हैं हाई टेम्परेचर लो टाइम होल्डिंग। ये दो तरह का पाश्चीकरण होता है। महज 15 सेकेंड में दूध क्या हो जाता है, 71 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हम मान के चलिए 1 लीटर दूध लिए हैं, जैसा ही देखिए मान के चलिए ये है, इतना दूध है सपोज कीजिए। अब इसको हम चाहते हैं कि भैया इतना वाला तो आराम से हो जाएगा, आधा घंटा में तो इस ससुरा गर्म में हो जाएगा, धीमा आंच पे रख देंगे तो एकदम। लेकिन इतना दूध को 15 सेकेंड में 71 दशमलव लगभग 71 डिग्री सेल्सियस से पहुंचबे नहीं करेगा इस ससुरा। आप बताइए ना, एक 15 सेकेंड में आप इसे गर्म कर देंगे। लुइस पास्चर तो बोल के चल गया, बोलने में कौन चीज आता है। अब बताइए इतना दूध को 15 सेकेंड में गर्म कर देंगे आप, 15 सेकेंड तो सोचा रखते रखते में लग जाएगा, 15 सेकेंड में सोचा पेंदी गर्म नहीं होगा। हो गया। लड़का कैसे गर्म करेंगे भाई, बताइए तो इसको, गर्म करिए नहीं पाता आदमी 15 सेकेंड तक, बवाल हो गया। तब इसके लिए एक मशीन आ गई जिसको कहते हैं पाश्चराइजेशन मशीन। ये क्या करती है मशीन, कि यहाँ आपको एक टैंकर ले लेती है, इसमें कहती है कि भैया आप मिल्क भर दीजिए। आदमी आता है इसमें दूध भर देता है,
इसमें आप क्या भर दिए, दूध भर दिया, इसमें दूध भर दिया। अब ये मशीन क्या करती है, यहाँ से एक टोटी लेके जाती है, इसमें से दूध यहाँ जाएगा, और यहाँ एक बहुत बड़ा साइज का मोटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, फैन। जब दूध इसमें से जा रहा होता है, दूध इसमें से जाता है, और यहाँ एक हीटर लगा दिया जाता है। यहाँ क्या लगा देता है, हीटर। ये है आपका हीटर। ये क्या है, हीटर है, बहुत गर्म है ये। अब ये क्या करता है ना, यहाँ जाली लगा देता है, यहाँ जाली। अब इसकी खासियत देखिए, जब आप इसमें दूध भर देते हैं तो ये हीटर रहता है, इसका टेम्परेचर रहता है 71.7, 71.7 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें डायरेक्ट दूध डालिएगा ना तो 15 सेकंड में गर्मे नहीं होगा। तो क्या करता है, इसको फुहारा बना देता है, इसे जैसे फुहारा टाइप का मारेगा इसे। इसमें से दूध जाएगा ना तो मोटरवा इसको छिड़क देगा इसे से। अब उस ससुरा इतनी इतनी बूंदी बूंदी हो गया, छिड़क रहा है उसको, छुर 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 छिड़क रहा है। तो छिड़केगा ना तो महज 15 सेकंड में गर्म हो जाएगा। अब आप बताइए, पानी का एक बूंद तो यार 15 सेकंड में तो आराम से धाए दे, बूंद बूंद इतनी चुकी छिड़क दे रहा है इसे। तो इसमें क्या कर देता है, छिड़क देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें हाथ हदा के दूध फेंक दीजिएगा, धक 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 में तो नहीं गर्म होगा। उसको ऐसे फुचुर फुचुर छिड़कना पड़ता है। कैसे छिड़कना है, फुचुर फुचुर छिड़कना है। जैसे फुचुर फुचुर छिड़केगा ना इसमें, तो इसमें क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये गर्म हो जाएगा, इसके नीचे इसे एक बर्तन रहेगा, पतीली लगा के रख लीजिए, हो गया अमूल दूध, टेस्ट ऑफ इंडिया, हो गया। किसी को दिक्कत? इस तरह से हो जाता है वाष्पीकरण। जीवाणुओं के काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे व्हाइट से हम कहाँ लिखते हैं यार, दूध बनाना था इसलिए व्हाइट लिख दिया। व्हाइट से दिखता नहीं है, वो दूध का रंग सफेद होता है। वाह, फुचुर फुचुर नहीं समझता है सब। आदित्य धनराज जी को कितना दिन तक सुरक्षित रह सकता है भैया, देखिए, ये सुरक्षित रह सकता है आराम से आपका 24 घंटे। 24 घंटे तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना चालू होता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होना। लेकिन क्या किया जाए, बाद में वैज्ञानिकों ने आग लगाया। एक काम करते हैं, अगर मिल्क के अंदर से फैट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं, 90 दिन तक रह जाएगा। क्या जाएगा, 90 दिन तक। आप दूध पैकेट देखिएगा ना, किसी कहिएगा 90 दिन वाला दीजिए, तो उसमें देखिएगा फैट वोट सब निकाल लेता है। सोच रहे इसी में लेक्टोबाइसिलस रहते हैं, एकरे निकाल लेते हैं, खराबे नहीं। टेट्राहेड्रल पैक बोलते हैं। आप यहाँ समझ में आ गया? हाँ, फैक्ट्री। फुचुर फुचुर क्या होता है? अरे यार फुचुर क्या होता है नहीं समझता है, देख, ये देखो, है? इसी को बोलते हैं फुचुर फुचुर। ऐसे ही फेंकता है वो, धाए देव गर्म हो जाता है। समझ में आ गया? ऐसी बोल रहा है सही सब, मतलब सबको भी इधर कहीं रख देना चाहिए। जीवाणु जो है ना यहीं पे रख देना चाहिए एक जगह, यहाँ पे पीएससी। ऐसे यहाँ पे हम हमारा बस चलता है, ससुरों को थैलोफाइटा में भेज देते हैं, बॉटनी में डाल देते हैं। फुचुर फुचुर नहीं समझता है। पांच एक अलग फाइलम बना देते, टेरिडोफाइटा के बगल में पकलोल कहीं का। चलिए अब इधर चलते हैं, पुष्पोद्भिग में चलते हैं, हो गया। इसमें चलते हैं भैया, पुष्पोद्भिग में चलते हैं। एसी वाला घुसियाता है सब। फुचुर फुचुर का मतलब है नहीं समझता है, कहाँ समझेगा सर तू? आगे देखिए, पुष्पोद्भिग कितने भाग में बटेंगे भैया? पुष्पोद्भिग कितने भाग में बटेगा? उघारे रहेगा तो नग्न बीजी जी, और कपड़ा पहनने लगेगा तो आवृत बीज।
इसको अनावृत बीजीय भी कहते हैं। ये देखिए नंग, ये अंदर भी आया तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऐसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसका बिया अंदर है तो इंडोस्पेरम, का बिया बाहर है तो जिम्नोस्पेरम। इंडोस्पेरम और जिम्नोस्पेरम, बिया अंदर रहेगा तो क्या कहते हैं भैया, इंडोस्पेरम। बाहर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जिम्नोस्पेरम। क्या कहेंगे, जिम्नोस्पेरम। आगे बढ़ जाए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पेरम। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पेरम। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में नोट प्रोवाइड करिए, यहाँ देखिए जिम्नोस्पेरम और इंजो, इसके बिया कहाँ रहता है, बाहर रहता है। इसका बिया कहाँ रहता है, बाहर रहता है। हम करते हैं अब इसको नेक्स्ट स्लाइड लेके वहां पढ़ा ताकि आपको समझ में अच्छा से। पहले नग्न बीजीय पढ़ा देंगे, फिर आवृत बीजीय। नग्न बीजीय को हम लोग जिम्नोस्पेरम करते हैं। जिम्नोस्पेरम या नग्न बीजीय। दो तीन चीज चाहिए, देखिए यहाँ पे, यहाँ पहला क्या चीज होता है, ये बहुत, इनकी जो आयु होती है, इस पौधों की आयु बहुत ज्यादा होती है, बहुत दिन तक इस सूर्य जिंदा रहते हैं। इनकी लकड़ी बहुत ही ज्यादा कठोर होती है, कठोर होती है लकड़ी। ये या तो बर्फ में निकलते हैं या तो मरुस्थल में निकलते हैं। बर्फ में निकलेंगे नहीं तो मरुस्थल वाले एरिया में निकलते हैं। इनका जो बीज होता है बाहर होता है। क्या बीज कहाँ होता है, बाहर होता है। क्या बीज कहाँ होता है, बाहर होता है। इनका ट्रिक याद रखिए, इनके बहुत सारे आते हैं, ट्रिक समझिएगा, ट्रिक याद रखने का ट्रिक समझिए ध्यान से। याद रखने का ट्रिक है, जालिम, जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को चीर दो। ये लड़कियों पे ये सूट होता है। लड़कियों की सास अच्छी मिले चाहे ना मिले, लड़कों की सास तो बहुत मानती, बशर्ते आपका अरेंज मैरिज हुआ हो। लव मैरिज में तो गरी आती है से चट्टा, हमारी लड़की है के फंसा ले लो। इन लड़कियों को गरी आती हो करे से फसल हो लो, एकरा से तो अच्छा हम खोज ले रही हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जालिम सास को चीर दो। लड़कों की सास बहुत मानती है, लड़कियों की सास माने ना माने। लड़कियों में दिक्कत ये है ना, लड़की सोचती है कि मेरी सास मेरी माँ से बढ़ के माने। भले वो औरत, भले वो लड़की अपनी सास को इज्जत दे ना दे, लड़की जब नैहर जाती है ना तो सास को बुढ़िए कहती है। क्या इसे कह रही थी, क्या इसे कह रही थी। चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़े। ट्रिक बोलिए, जालिम सास को चीर दो। जालिम सास को क्या कर देना है, चीर देना है। जालिम से क्या होगा, जैमिया। जैमिया, जैमिया क्या है भैया, सबसे छोटा नग्न बीजीय। नग्न बीजीय यानी अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। सबसे छोटा नग्न बीजीय कौन सा है, सबसे छोटा नग्न बीजीय होता है जैमिया। सबसे छोटा नग्न बीजीय कौन सा होता है, जैमिया। जैमिया सबसे छोटा नग्न बीज होता है, याद रखिएगा, सबसे छोटा नग्न बीज जैमिया होता है। इसके बाद क्या आता है भैया, साइकस आता है। इसके बाद क्या आएगा, साइकस। सा से क्या होगा, साइकस। ठीक है, सा से होगा साइकस, साइकस। साइकस, साइकस इतना लंबे दिन तक जिंदा रहता है ना, इतना लंबे दिन तक जिंदा रहता है कि इसके शरीर का कुछ हिस्सा मर के खत्म हो गया रहता है, अब वो कोयला बनना चालू हो जाता है। इसे कहा जाता है एक ऐसा पेड़ है जो जिंदा रहते ही जीवाश्म का, जीवाश्म मतलब जीव, मरे हुए जीव का अंश। यानी ये इतना दिन तक जिंदा रहता है कि इसका आधा हिस्सा मर चुका रहता है और फिर भी आधा हिस्सा जिंदा रह रहा है। इसकी आयु ज्यादा होने की वजह से इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसे कहते हैं जीवित जीवाश्म। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। लिविंग फॉसिल किसे कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद आएगा सिकोया। इसके बाद क्या आएगा? सिकोया। सिकोया दुनिया में सबसे लंबा होता है। सबसे ये हो गया सिकोया। सिकोया, सिकोया ये सबसे लंबा होता है। क्या होता है? लंबा होता है। ये रोजवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवित जीवाश्म कहते हैं। और ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है, वो सबसे लंबा होता है। सिकोया हो गया सबसे लंबा हो गया। साइकस को जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस को क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। वो से कुछ नहीं होगा, वो से कुछ नहीं होता। हो गया। चीड़ जो होता है ना, चीड़, चीड़ के पेड़, इससे क्या हो गया? चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ हो गया। चीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितने लोग बता सकते हैं? चीड़ को इंग्लिश में कहते हैं पाइनस। इससे दो चीज निकलता है। एक तारपीन का तेल, तारपीन का तेल देखे होंगे, मशीन उसीन में डाला जाता है, पेंट वगैरह में मिलाया जाता है। दूसरा इससे निकलता है चिलगोजा। चिलगोजा क्या मिलेगा भैया? चिलगोजा। तो चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल मिलता है और चिलगोजा मिलता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल और चिलगोजा मिलता है। हो गया। आगे बढ़ जा। देखिए, रोजवुड किसे कहते हैं? सबसे लंबा कौन सा होता है? सबसे लंबा कौन होता है? साइकस। कोया, ये देखिए साइकस का पौधा। तुम लोग इतना थोड़े दाम पूछ रहा है साइकस का। भैया ये साइकस है। और क्या दिखाना था? सिकोया। सिकोया जो ट्री होता है उसे सबसे लंबा ट्री कौन सा होता है? सिकोया होता है। इतना लंबा होता है कि बीच से काट के आप इसमें दरवाजा लगा सकते हैं। तो कुतुब मीनार टाइप के होते हैं। दिख जा भैया, क्या जीत कर रहा है? जैमिया तो छोटा होता है उसको चीड़ का पेड़ देख ली। यह है चीड़ का पेड़। चीड़ के पेड़ में लगने वाला फसल देखेंगे तो टाइप का होता है। चीड़ के पेड़ से हमें क्या निकलता है? चिलगोजा मिलता है। देख रहे हैं लोग? चिलगोजा। देखिए भाई, साइकस का पेड़ देखिए। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। ये है आपका साइकस। ये क्या है? साइकस है। ठीक गया? साइकस। इसका एक हिस्सा जो होता है इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। देख रहे हैं, ये मरे हुए हिस्सा है से इसका। ये क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। क्या चीज है? ये साइकस है। साइकस जीवित जीवाश्म कहा जाता है साइकस को। इसके बाद आता है सिकोया। सिकोया सबसे लंबा पौधा पेड़ होता है। नग्न बीजीय में सबसे लंबा कौन होता है? सिकोया होता है सबसे लंबा। आओ ना यार। देखिए कितना लंबा होते हैं सब। ये बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं सब सिकोया के पेड़। ये इतने बड़े भी होते हैं सब ना,
इसके बीच से पेड़ काट के सड़क निकाल दिया जाता है। देखिए ये कितना लंबा है, अंदाजा लगाइए कि यहाँ गाड़ी खड़ी है। देख रहे हैं यहाँ गाड़ी खड़ी है, फोर व्हीलर बस वगैरह खड़े हैं, पूरा इतना लंबा है। तो सबसे लंबा कहा जाता है। चौड़ा भी होता है, इसमें बीच से काट के इसे सड़क निकाला जा सकता है। देख रहे हैं पेड़ के बीच से काट के सड़क निकाल, बीचों पेड़ के बीचों में से काट दे। यहाँ यहाँ पेड़, यहाँ में जो पेड़ पाया जाता है, अगर उसमें आदमी के निकलने भर का जगह काट देंगे तो पेड़ ही गिर जाए। इतना भयानक होते हैं। आगे देखे, किसी को कोई दिक्कत है? अरे मोनी भारती क्या कर रही है, तेरा ब्लॉक कराने के लिए बोल रहा है ऐसा? बॉटनी का पीडीएफ डाल दिए रे बकलोलवा, अब क्या डाला जाता है। इसके बाद अगर देखेंगे तो चीड़ का पेड़, चीड़ को क्या कहा जाता है भाई? चीड़ को कहा जाता है पाइनस कहा जाता है। चीड़ को कहा जाता है पाइनस। चीड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पाइनस कहा जाता है। देखिए ध्यान से, ये चीड़ का पौधा है। इसमें जो फल लगता है वो इस टाइप का फल लगता है। इस फल को फोड़िएगा तो उसमें क्या निकलेगा? चिलगोजा निकलेगा। ये है आपका चिलगोजा। क्या है? चिलगोजा। इससे- ये पेड़ कौन सा है भैया? पाइनस है। पाइनस को क्या कहा जाता है? चीड़, चीड़ कहा जाता है। ये तीन क्वेश्चन पूछते हैं सब। पहला कि इससे क्या मिलता है, तो तारपीन का तेल, तारपीन का तेल मिलता है। दूसरा चिलगोजा मिलता है, चिलगोजा, चिलगोजा, चिलगोजा मिलता है। ये चिलगोजा, इसको फोड़ के खाया जाता है। ये हो गया। चिलगोजा बहुत महंगा मिलता है बाबू, 4,000 रुपये किलो है। 3 से 4 हजार रुपये किलो है। लो कैटेगरी का लेंगे तो 3,000 रुपये किलो मिलेगा, और हाई कैटेगरी का लेंगे तो 4,000 किलो मिलेगा। ये ड्राई फ्रूट होता है, जहाँ पे नारियल, गड़ी, छुहारा ये सब मिलते हैं सब, वहीं चिलगोजा मिलता है। इसको फोड़िएगा तो इसमें ऐसे निकलेगा ये चिलगोजा। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। समझा गया? स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। जगह जगह पे देखते होंगे ना, मर्दाना कमजोरी, गुप्त रोग, बाबा रहमानी, तो यही सब से वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? एक शायर ने शायरी कहा था, मर्दाना कमजोरी के नाम से भरी हैं शहर की हर एक दीवारें, फिर भी मर्द कहते हैं कि औरत कमजोर है भाई साहब। तो ये सब वो ये ड्राई फ्रूट वगैरह के काम में आता है। किससे मिलता है ये? पाइनस यानी चीड़ के पौधे से मिलता है। तारपीन की तेल भी निकाली जाती है। लेकिन एक खराबी देखिए, तारपीन के तेल में आग बड़ी तेजी से पकड़ता है। तारपीन के तेल में आग बहुत तेजी से पकड़ता है। इस वजह से ये पाइनस का पौधा है ना, अगर इस पे कोई दूसरा पेड़ आके गिरेगा, थोड़ा सा भी घर्षण होगा, गर्मी, एक पेड़ दूसरे पेड़ पे गिरेगा तो जहाँ रगड़ाएगा वहां तो गर्मी हो गई, तो वहां बहुत तेज आग पकड़ लेता है। बहुत तेज आग पकड़ लेने की वजह से इसे जंगल का आतंक कहा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है। जंगल का आतंकवादी किसे कहते हैं? चीड़ यानी पाइनस को कहते हैं। जंगल का आतंकवादी यानी पाइनस को कहा जाता है। जंगल का आतंक यानी पाइनस को कहा जाता है। बढ़ जाए, यानी पाइनस को कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो बोलो यार। चलिए, अब इसके बाद आता है दौ से देवदार। दौ से क्या होता है? देवदार का पौधा। देवदार, देवदार का पौधा वो भी ऐसे ही होता है, पाइनस की तरह दिखता है, वो भी देवदार का पौधा होता है। तो नग्न बीजीय पौधे क्या होते हैं? या मरुस्थली में निकलेंगे, या तो ये बर्फीले क्षेत्र में निकले हैं। इनका बिया क्या होता है? बाहर होता है। नग्न बीजीय में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर किसी चीज का देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सीबीएसई वाला खैले रहता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, देखो भाई,
यही है, सीबीएसई वाला खाता है ऐसे स्ट्रॉबेरी। देखो हिंदी मीडियम वाला भी देख लो लोग, स्ट्रॉबेरी कैसा होता है, यही सब खा खा के वो सब बकलोल हो जाता है ऐसा। नहीं तो वो सब भी होता है सब तो अच्छे रहता है ऐसा, खान पियन ऐसा कर लेता है ऐसे कि बोका हो जाता है। देखो ये स्ट्रॉबेरी है, इसका पौधा पहले से फूल निकलेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर ग्रीन कलर का होगा, फिर वाइट होगा, फिर एकदम चटकार वाइट, फिर ऑरेंज, फिर हल्का लाल, फिर वो लाल, फिर एकदम भयानक लाल हो जाएगा। इसे ये खरीदेगा सब सीबीएसई वाला स्ट्रॉबेरी। दिख रहा है ये स्ट्रॉबेरी, इसका बिया देखो बाहर है, दिख रहा है कि नहीं, इसका बिया बाहर नहीं दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देते हैं बिया, देखिए बड़ा, इसका बिया दिख रहा है, ये सब बाहर बिया है सब, ठीक है, इसका बिया बाहर है। अंदर देखिए, ये अंदर काट के कटा हुआ हिस्सा है, क्या अंदर एक भी बिया है? अंदर एक भी बिया नहीं है, बिया कहाँ है, देखिए तो बाहर में लटका है तंत्र। इसका बिया कहाँ रहता है, बाहर रहता है, साइड साइड में फेंका हुआ है इधर। इसका बिया अंदर में कोई बिया नहीं रहता। इसे क्या कहते हैं, नग्न बीजी, इसका बिया नंगा है, उघारे बीजी है, नग्न बीजी है, अनावृत बीजी है। नंगा को देहात में बोलते हैं उघारे, इसका बिया उघारे रहता है। जबकि आम, आम हो गया, नींबू हो गया, सबका बिया फल के अंदर रहता है, ये उघारे रहता है। स्ट्रॉबेरी कितना लोग खाया है लोग, हम भी खा के देखे, अजीबे लगता है सोच रहा, देखो डिब्बा में बेचेगा से 4 गो रहेगा, उसे खाओ। घारे नहीं समझते रे तू लोग। कैसा लगता है स्ट्रॉबेरी, अब ये कैसे पढ़ाएंगे रे बकलोलवा, मैंने तू लोग पगला देगा हमको, हमसे पूछे सर कैसा लगता है, ये देख ले, हम तोरा से पूछेंगे रोटी कैसा लगता है तो क्या बोलेगा, अच्छा क्या बोलेगा। देखो हर बोर्ड वाले अजीब होते हैं, सीबीएसई वालों का मेंटेलिटी अलग होता है, मीडियम वाले अजीब विचित्र क्वेश्चन पूछते हैं, तो कैसा लगता है, वो का भगवान उसको गलती से आदमी बना दिया, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगा। चलिए देखिए, यहाँ आपने कंप्लीट देख लिया नग्न बीजी, नग्न बीजीय यानी अनावृत बीजीय, इंग्लिश याद रखिएगा बबुआ, इसका हिंदी नहीं पूछेगा, जिम्नो क्या कहेंगे, जिम्नोस्पेरम, शॉर्टकट टिप, जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो, जालिम सांस को चीर दो, क्या बड़े, जालिम सांस को क्या कर दो। देखिए क्या से क्या आगे, जैमिया सबसे छोटा होता है, सा से साइकस, साइकस क्या होता है, जीवित जीवाश्म बोलते हैं, स से सिकोया, लंबा होता है चीड़ यानी पाइनस, आतंक कहते हैं, देवदार कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे, अनावृत बीजीय पे, अनावृत बीज, आवृत बीज आप सब देखे हैं, आम हो गया, कटहल हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज आवृत, ऐसे ऐसे आवृत बीजी, आवृत बीजी है। आवृत बीजी का हम बता दें एग्जाम्पल, चलिए, आवृत बीजी से कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। भैया ये क्या होता है, इसका बीज जो होता है फल के अंदर होता है, इसका जो बीज होता है फल के अंदर, फल के अंदर होता है, सबसे बड़ी विशेषता बीज का फल के अंदर होता है। अब ये दो टाइप के होंगे सब, बिया को देखिएगा दो टाइप का, कोई ऐसे चीज होते हैं जिसका बीवा फोड़िएगा तो दो भाग में बढ़ जाता है, जिसका ना ढकनवा हटाएंगे तो दो गो दाल निकले, दो दाल निकल, समझ में आ गया। लेकिन अगर वही देखेंगे धान, इक्के गो निकलेगा, गेहूं इक्के गो निकलेगा, धान का खुद्दी हटाइएगा तो इक्के गो ना चावल निकलता, तीन चार गो बैठल रहता है, समझ में गया। ये दो टाइप के होते हैं, आवृत बीजीय दो टाइप के होते हैं, एक बीज पत्री, एक पत्री, इंग्लिश में कहते हैं मोनोकोट, मोनोकोट, और दूसरा होता है द्विपत्री, द्विबीजपत्री, डाइकोट, डाइकोट,
देखिए इसमें पहचान क्या बता देते हैं। इसकी जो पत्ती होती है वो लंबी होती है। इसकी पत्ती कैसे होगी, लंबी होगी। कैसे, धान लंबा पत्ती, गेहूं लंबा पत्ती, केला लंबा पत्ती, गेहूं केला लंबा पत्ती, लंबा लंबा पत्ती। इसका पत्ती देखिए, पत्ती कैसा होता है, छोटा गोल, छोटा और गोल। एग्जाम्पल देखेंगे, चना, क्या हो गया, चना, आम, जामुन, समझ में गया, लंबा लंबा पत्ती दिखेगा। खजूर, यहाँ खजूर, खजूर का पत्ती लंबा होता है, खजूर का पत्ती लंबा होता है। एक बीवा तोड़ेंगे तो टूट पे नहीं करेगा, 300 का बिया तोड़ेंगे टूट जाएगा। चना जो है, चना का ऊपर का ढक्कन हटाएंगे, 2 दाल निकले। आम, आम जो खा के इसे फेंक देते हैं गुठली, तो उस गुठलिया का ढक्कन है, उसको फोड़िएगा ना, तरवा से नरम गुठली निकलता है। उसको 2 भाग में तोड़ दिया जाता है, और उसमें एगो नीम का पत्ती रख के दीवार पे रगड़ के पीपीड़ी बजाता, पो 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 बजाता है सब गाँव का लड़का। ये सी वाला नहीं जानता हो। मृत्युंजय कुमार। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। जामुन देखेंगे ना, जामुन कोई खा के फेंकेगा ना तो देखिएगा उसका बिया लेके ईंटा से मारी के फोड़िएगा, उसके अंदर हरा हरा नॉर्मल टाइप का निकलेगा, वो 2 भाग में बढ़ जाता है। तो ये दो दुई बीज पत्री, या तो एक बीज पत्री होगा तो या तो दुई बीज पत्री होगा, दोनों का बिया के बाहर फल लगा रहा, दोनों के बिया के बाहर फल लगा रहेगा। चलिए, कंप्लीट हो गया आपका पादप जगत, कंप्लीट हो गया। अब कल आपको पढ़ाएंगे पादप फैमिली, पादप फैमिली। और फैमिली जब पढ़ा देंगे तो पादप डिजीज पढ़ाएंगे, पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी जब पढ़ा देंगे तब पढ़ाएंगे आपको पेड़ पौधों के जेनेटिक्स वगैरह हो गए सब, पोल्यूशन वगैरह, आराम से। कितना तारीख है, 16 17 ना, 25 तारीख तक बॉटनी खत्म हो जाएगा। बॉटनी में ज़्यादा चीज़ नहीं, यूट्यूब पे जो बोले थे वो देखते रहिएगा लोग, टाइम बचेगा तो उसको दोबारा बता देंगे, टाइम बचेगा तो दोबारा बता देंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आज शाम को कोई उपाय करेंगे। अब बाकी क्लास नॉर्मल होंगे सब, 9 बजे अब हो, 10 बजे फिजिक्स होगा, 11 बजे पॉलिटी होगा, 12 से 1 एप्लीकेशन की टेस्टिंग होगी। लगभग लगभग 1 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट के पास क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ चुका। टोटल 4,10,000 स्टूडेंट अभी एट ए टाइम पे हैं सब। अब 4,10,000 स्टूडेंट अप्ली सब एट ए टाइम, तो ये पहुंच जाएगा इस हफ्ते तक, सबके पास पहुंच जाएगा, जैसे टेस्टिंग कंप्लीट होगा पहुंच। चलिए, कल मिलेंगे। अमरूदो होता है भैया, 2 बीज पत्री, उसका बिया छोटा होता है, तूर के देखेगा तो 2 भाग में मिलेगा।